देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx माइनस 3 cot x y sin 2x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए ये dy dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के फॉर्मेट में है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y है तो y है, तो p के जगह पर माइनस 3 cot x हो गया और q के जगह पर sin 2x हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e का पावर माइनस 3 cot x dx, e का पावर माइनस 3 cot x का log sin x होता है। अब ये माइनस 3 log के ऊपर चला जाएगा तो sin x का माइनस 3 हो जाएगा। अब e और log e मिल के खत्म हो जाता है तो केवल बचा sin x का माइनस 3, यानी 1 बाई साइन क्यू आपका IF निकल गया। अब सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये याद रखना होता है। तो y आई एफ को हम रख दिए, 1 बाई साइन क्यू आया, यहाँ साइन 2x q का मान है और 1 बाई साइन क्यू एक्स आई एफ आ गया। साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x कहते हैं, बटा में साइन q हो गया, एक साइन से कैंसिल हो गया तो कॉस बटा एक साइन कॉट हो गया और 1 बाई साइन कॉस x हो गया, तो 2 कांस्टेंट हो बाहर हो गया। अब कॉट x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, प्लस c हो गया। इसलिए y इज इक्वल टू, है ना, इस साइन क्यू को उधर भेज दीजिए तो माइनस 2 कॉसेक एक्स इंटू साइन क्यू और प्लस सी साइन क्यू एक्स हो गया। तो देखिए जब ये कंडीशन नहीं दिया रहे तब यही आपका आंसर हो गया, इतना ही। लेकिन जब ये कंडीशन दिया रहे कि y का मान 2 और x का मान पाई बाई 2 है, तो जहाँ जहाँ y है 2 रख दिए, जहाँ x है पाई बाई 2 रख दिए और इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो c का मान निकल गया 4। अब c का मान फिर इसी में रख दीजिए, इसी में जो सर ये आया है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, c 4 हो गया, साइन क्यूब एक्स हो गया, यानी कि c से फ्री हो गया। इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है और यह जनरल सॉल्यूशन कहलाता है।